एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है। आज हर किसी के पास नॉलेज है, लेकिन सही दिशा बहुत जरूरी है, क्योंकि पहचान व्यवहार से बनती है। मैं हूँ गुंजन मित्तल। आज मैं आपको एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक महिला घर में किचन में काम कर रही थी। तभी डोरबेल बजी और वो महिला जाकर के जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि 3 साधु उनके द्वार पर खड़े हैं। वो महिला उनसे कहती है कि महात्मा जी, आपका स्वागत है, पधारिए। कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं? उन साधुओं ने कहा, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें भोजन करना है। अगर आपके यहाँ भोजन तैयार है तो बताइए, हम प्रसादी पाना चाहते हैं, वरना हम चले जाएंगे। उस महिला ने कहा, नहीं नहीं, बस मैं रसोई में ही थी, अभी खाना तैयार कर देती हूँ, भोजन अभी बन जाएगा, आप परेशान मत होइए। साधु जी ने कहा, आपके पति घर में हैं? उस महिला ने कहा, नहीं, वो आ जाएंगे, अभी बाजार गए हुए हैं। बाबा जी ने कहा, ठीक है, जब आपके पति आ जाएं, तब हम घर में प्रवेश करेंगे, फिर प्रसादी पाएंगे, फिर चले जाएंगे। उस महिला ने कहा, ठीक है, लेकिन आप अपने नाम तो बताएं, आपका क्या नाम है, कहाँ से आ रहे हैं? जो बीच में खड़े हुए साधु थे, उन्होंने कहा, मेरा नाम प्रेम है, मेरे बाईं ओर जो खड़े हुए हैं वो धन है, और मेरे जो दाईं ओर जो खड़े हुए हैं वो सफलता है। जब आपके पति आ जाएं तो उनसे बात कर लेना, फिर हम अंदर आएंगे। महिला ने कहा, ठीक है। बड़ी प्रसन्न हुई, क्या बात है, आज तो दरवाजे पे प्रेम नाम के साधु आए हैं, धन नाम के साधु आए हैं, सफलता नाम के साधु आए हैं, सारी खुशियां मेरे घर में आने वाली हैं। और वो भोजन तैयार करने लगी। इतने में उनके पति आ गए। पति को सारी बात बता दी। पति ने कहा, फिर भोजन प्रसादी तैयार करो। महिला बोली, बन ही रहा है। पति बोला, जाओ बुला लाओ। महिला गई, जाकर के देखा तो दूर बैठे उन साधुओं से कहा, आ जाइए अंदर, मेरे पति आ गए हैं। जो बीच में खड़े हुए बाबा जी थे, उन्होंने कहा, बेटा, हम तीनों एक साथ किसी के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। अब तुम जाओ और तुम अपने पति से पूछो, हम तीनों में से किसे अंदर बुलाना चाहते हैं। वो महिला कंफ्यूज में आ गई कि क्या करें। ये तो असमंजस की स्थिति है, लेकिन ठीक है, कोई एक भी आ गया तो सब ठीक ही रहेगा। फिर अपने पति को बताया, देखो, तीनों साथ नहीं आएंगे, कोई एक ही अंदर आएगा। अब आप बताओ किसे बुलाएं? पति ने कहा, धन को बुला लेते हैं, पैसा ही पैसा होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। महिला कहने लगी, आप तो दिन भर पैसा पैसा, नहीं नहीं, सफलता बुला लेते हैं, सफलता आ जाएगी तो सब अच्छा ही अच्छा होगा ना, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। इसी बात पर दोनों के बीच बहसबाजी चलती रही। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हम महात्माओं पर छोड़ देते हैं, जिसको आना होगा आ जाएंगे। वह महिला गई, दरवाजे पर जाकर के उन साधुओं से कहा, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन धन और सफलता में से जो आना चाहे वो आ जाए। जैसे ही महिला ने कहा, तीनों साधु पलट गए और जाने लगे। तब महिला ने कहा, क्या हुआ, आप जा क्यों रहे हो? जो बीच में खड़े साधु थे, जिनका नाम था प्रेम, उन्होंने कहा, देखो, हम ऐसे ही दरवाजे से दरवाजे जाते हैं, द्वार से द्वार जाते हैं और परीक्षा लेते हैं। जो लोग लालच में आकर के पैसे और सफलता को अंदर बुलाना चाहते हैं, वहां से हम चले जाते हैं। और जो प्रेम को अंदर बुलाता है, बाकी की दोनों चीजें भी एक एक करके प्रवेश कर जाती हैं। वो महिला जो है पछताती रह गई और साधु चले गए। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन जीवन का सार सिखाती है। जिसके घर में प्रेम है, जिसके घर में प्यार है, उसके वहाँ अपने आप बाकी की चीजें आ जाती हैं, क्योंकि खुशियों खुशियों को अट्रैक्ट करती है, हैप्पीनेस हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करती है। कई बार हम यही सोचते रहते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अंदर ही अंदर दुखी हो रहे होते हैं, चिड़चिड़े होते जाते हैं, नफरती होते जाते हैं, जेलसी हमारे अंदर आ जाती है। जो चीज जो आनी थी वो नहीं आ पाती। सक्सेस के पीछे,
पैसे के पीछे दौड़े भागे, उनसे पहले प्रेम लेकर के आए। परिवार में प्रेम हो, अंदर प्रेम की भावना हो, दूसरों को देख कर के चेहरे पर आपके मुस्कान आ जाए, ऐसी भावना हो तो लाइफ बहुत सॉलिड हो जाती है। आज भी हम यही गलती कर रहे हैं। हम बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई, अच्छा फ्यूचर, लेकिन सबसे जरूरी चीज हम भूल जाते हैं, प्यार और सुरक्षा। याद रखिए, वही सच्ची खुशी होती है, वही बच्चे की असली सुरक्षा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।